हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपने सोच लिया है मन में कि इस बारी हमें जो है सीटेट को क्लियर करना है, तो आपके लिए ही ये वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगी अपनी सारी स्ट्रेटेजी, मैं आपको अपने नोट्स भी शेयर करूंगी, ठीक है। अपने नोट्स भी दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने उनको तैयार किया, वो भी मैं बताने वाली हूँ। और जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी आप कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इतनी सारी वीडियोस जो मेरी आ चुकी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पहली बार में अपना पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के दोनों जो सीटेट के एग्जाम हैं उनको क्लियर किया है। फर्स्ट टाइम में किया है, क्या क्या चीज़ें मैंने अपनाई, और सीडीपी में मैंने 30 में से 30 नंबर लेकर आई हूँ, ठीक है। तो वो उसके बारे में मैंने अलग से आप सभी के लिए वीडियो बनाई है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी के, वो मैंने उसमें बताए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप सभी देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है। जैसे कि मैं अगर अपनी शुरुआत की बात करूँ तो 1 महीने में मैंने किस तरीके से अपना जो सीटेट है वो निकाला। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, कई बार बता चुकी हूँ कि मेरे पास टाइम काफ़ी कम था। टाइम कम होने के कारण मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे जो है सीटेट का एग्ज़ाम फिल करना है। तो फिर मेरे को एकदम से पता चला कि आज लास्ट डेट है, ठीक है। उससे पहले भी मेरे जो कुछ रिलेटिव्स हैं उन्होंने कहा था कि मुझे जो है सीटेट जो है ट्राई करके देख लेना चाहिए। तो मैंने जो है उस पर ध्यान नहीं दिया उस टाइम पर। बट जो लास्ट डेट थी उसे मैंने जो है अपना जो सीटेट है उसका फॉर्म फिल बहुत मुश्किल से किया, क्योंकि साइट बहुत बिजी थी। और सही में मैं आप सभी को भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आप सीटेट का अपना एग्जाम फिल करने वाले हैं तो लास्ट डे का वेट मत कीजिएगा, और इससे सेंटर मिलने में प्रॉब्लम होती है। तो ये तो एक सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक है। तो लास्ट डे मत कीजिएगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है इसकी साइट पर। उसके बारे में हम कभी और अलग से बात करेंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि उसके बाद क्या हुआ कि 1 महीना, जैसे कि आपको पता है कि मेरे ख्याल से 25 नवंबर था जब हम लास्ट डेट थी सीटेट की। तो उसके बाद क्या है, दिसंबर से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। तो मेरे पास 1 महीना था, और उसमें मुझे जो है इतने सारे सब्जेक्ट्स करने थे, जिसमें से मेरा इंग्लिश, हिंदी और सीडीपी, ये 3 कुछ ऐसे एग्ज़ाम थे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो मेरे जो है पेपर 1 और पेपर 2 उन दोनों में जो थे सेम थे। तो उनकी तैयारी मैंने थोड़ा-सा और भी ज़्यादा की। मेरे को लगा कि अगर इनमें मैंने अच्छे से कर लिया तो मैं कर सकती हूँ। अगर मैं और बात करूँ तो मैथ्स और ईवीएस जो है, ईवीएस मेरी काफ़ी अच्छी है, मैं ईवीएस अच्छे से कर लेती हूँ। और क्योंकि मेरा जो पेपर 2 है वो एसएसटी है, और एसएसटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसे भी मैं काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। तो ईवीएस और एसएसटी मुझे कहीं न कहीं सेम लगता था। बट मैथ्स जो है मैं उसमें वीक हूँ, बहुत ज़्यादा वीक हूँ। बट उसमें भी मैंने जो है अपने मार्क्स अच्छे खासे लेकर आ गई हूँ। तो उसकी स्ट्रैटेजी मैंने अलग से शेयर की है कि किस तरीके से मैथ्स में आपको तैयारी करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको करना चाहिए। मैंने जो मैथ्स अपनी बेसिक लेवल से जो है स्टार्ट की, बेसिक लेवल से, या ये कहूँ कि बिल्कुल बच्चे के लेवल से मैंने मैथ्स अपनी कवर करनी स्टार्ट की थी। अगर मैं सीडीपी की बात करूँ तो आप सभी पूछते हैं कि कोई कोचिंग वगैरह लेनी इम्पॉर्टेंट है, या फिर ऑनलाइन कोचिंग ले या ऑफलाइन कोचिंग ले, कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़े। मैं आपको सब बताने वाली हूँ धीरे धीरे। देखो, सबसे पहली बात, आपको अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपने मन में ठान लिया है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो मैटर नहीं करता है कि आपने ऑनलाइन कोचिंग ली है या नहीं ली है, ऑफलाइन ली है या नहीं ली। अगर मैं अपना खुद का बताऊं तो मैंने भी कोई कोचिंग नहीं ली। और मैं यही कहूंगी, सीटेट के लिए भी कौन कोचिंग लेता है भाई। सीटेट के लिए जो कोचिंग लेता है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बेसिक लेवल का एग्जाम होता है, और इसलिए हमें जो है इसमें कोई कोचिंग वगैरह की नीड नहीं होती है। हमारे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे वीक होते हैं और कुछ अच्छे होते हैं। देखो, कोचिंग लोगे तो भी आपको हार्ड वर्क तो आपको ही करना पड़ेगा। कोचिंग वाले आपके सिर पे तो नहीं बैठे रहेंगे कि अभी करना है, अभी ये चीज़ें करनी है, नहीं। और यहाँ तक कि वो बस आपका बेसिक चीज़ें आपकी कंप्लीट करने के बाद आपको मेरे ख्याल से जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स भी प्रैक्टिस करवाए ना करवाए, वो उन पे डिपेंड करता है हर कोचिंग सेंटर पर। तो जो कोचिंग वाले हैं वो ये नहीं होता है कि कोचिंग लेंगे तो ही सीटेट निकल पाएगा, कोचिंग नहीं लेंगे तो नहीं निकल पाएगा, ऐसा नहीं होता है। हार्ड वर्क मैटर करता है कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। 1 महीना जो है बहुत होता है। तो उसमें जो है, क्योंकि हमें अगर करना है तो मतलब कि अगर हमने मन में ठान लिया ना, तो मुश्किल क्या और आसान क्या,
ये तो भई मतलब कि ऐसे सुन रखा है मैंने, और मुझे काफ़ी अच्छी लाइन लगती थी कि अगर मंज़िल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या और आसान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये बात मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती थी, और मैंने एक ही चीज़ ये की कि जो नोटबुक मैंने बनाई उसमें मैंने इस लाइन को लिख लिया। जब भी मैं इसको खोलती थी मुझे अंदर से मोटिवेशन की जो फीलिंग है वो आती थी, मोटिवेट होती थी। कुछ ऐसे क्योट्स आपको पता होने चाहिए। इसके साथ-साथ सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और आपको जो है ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं। अब एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि कोचिंग लो चाहे ना लो, वो तो भई आप पर मैटर करता है कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब अगर मैं दूसरी बात करूँ कि मैं कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ती थी, तो मेरा कोई ऐसे स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल नहीं था, बहुतों के बन जाते हैं। तो ऐसा मेरा स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल नहीं था। मेरा हमेशा से ये है कि जो भी टॉपिक अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे ना कई बार ऐसा भी लगता था, मुझे एक कमी लगती है यूट्यूब चैनल पर। बहुत लोग व्यूज़ पाने के लिए मतलब कि बहुत लंबी-लंबी वीडियोज़ बना के डाल देते हैं, और जो ये मैराथन क्लासेस होती हैं 9-9 घंटे की, वो तो मुझसे तो नहीं ली जाती थी। मतलब इतने घंटे मैं कैसे एक जगह बंद कर बैठ जाऊँ? इम्पॉसिबल लगता था मुझे, और टाइम वेस्ट होता था। इतने से छोटे से टॉपिक को कवर करवाने के लिए वो 1.5 घंटा ले लेते हैं। मतलब कि मैं अपना 1.5 घंटा अगर उसको समझने में लगाऊँगी, एक जैसे मैंने एक बार सर्च किया था क्रिएटिविटी, तो उसको समझने में लगाऊँगी, इससे बढ़िया मैं खुद ना रीड कर लूँ, मुझे ये लगता था। फिर भी मैं अगर कहूँ, फिर भी मैंने यूट्यूब चैनल का भी बहुत साथ लिया है, जहाँ पर मुझे जो चीज़ें समझ में नहीं आती थी, या तो मैं गूगल पे सर्च कर डालती थी या फिर यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? जो यूट्यूब होता था उस पर। तो उसमें जो भी वीडियो मुझे ठीक लगती थी, वो मैं देख लेती थी, और इसके बाद क्या होता था, मेरी एक समझ बैठ जाती है। फिर उसके बाद मैं उसे रीड करती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने बस सुन लिया, अब वही अगले ने सही बताया हो ना बताया हो, मैं भरोसा नहीं करती। क्योंकि मेरे साथ धोखा हो चुका है। जब मैंने जो है, जैसे मैंने आपको बताया था सीटेट की जब मैं बुक लेकर आई प्रीवियस ईयर पेपर्स की, क्योंकि सब बोलते थे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स करो। जिससे मैंने पूछा, या फिर मैंने भी यूट्यूब चैनल पर आप सभी की तरह स्ट्रैटेजीज़ भी देखी, तो उन सब में सब यही बोलते कि प्रीवियस ईयर पेपर्स करो। अब वही प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं, तो मेरे को लगा कि जो है मैं कोई बुक वगैरह परचेज़ कर लूँ, मैंने कर ली, ठीक है। बट मैं उस बुक का नाम नहीं बताऊँगी, क्योंकि यही होता है, हम जो है किसी बुक के बारे में बुराई भी तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि उनके जो ऑथर हैं, आप समझ सकते हैं। तो वो मैं बुक लेकर आ गई, फिर मैं ये कह सकती हूँ ये हर बुक की प्रॉब्लम ही है आजकल। तो बुक लेकर आई तो मुझे ये दिखा, जब मैंने एक पेपर सोल्व करके देखा उसका, ऐसे नहीं ऐसे सोल्व कर दिया, नहीं, उसमें चैप्टर वाइज़ था, तो मुझे अच्छी लगी थी वो बुक देखने में। तो एक चैप्टर था, एसएसटी का कर रही थी मैं, तो मैंने उसको कवर किया, ठीक है। नोट्स भी जो है ना थोड़े हाई लेवल के, सीटेट से हाई लेवल के नोट्स थे वो, तो मैंने कवर किया। उसके बाद मैंने उसके जो क्वेश्चन्स हैं वो सोल्व करे तो मैंने देखा भई जो एक्सप्लेनेशन में, नोट्स में जो चीज़ें लिखी हुई है उसमें, आंसर बिल्कुल अपोज़िट है उसकी। और मैंने ये भी देखा कि नोट्स में भी बहुत सारी चीज़ें गलत लिखी हुई है, और जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के वो भी गलत हैं। यानी कि मेरी तो डबल मेहनत लगनी थी, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें जो है फिट हो जाए, जिनके आंसर्स गलत हों। और मैंने ये भी देखा कि न्यू एडिशन के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो वहाँ पर नहीं थे। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करने इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए, तो मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देखे सीटेट के, मतलब कि जो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे, वो कवर किए मैंने खुद। तो उसकी साइट से मैंने डाउनलोड किए, और उनको मतलब कि सॉल्व करके देखा, ठीक है? उसके आंसर की भी मैच करके देखी, और मेरा स्कोर जो है इंक्रीज़ हुआ, ठीक है? डिक्रीज़ नहीं हुआ। क्योंकि मेरी एक स्ट्रैटेजी ये रही कि मैं जब भी कोई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करती थी, ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया प्रीवियस पेपर्स कैसे सॉल्व करने हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर तो मैं थोड़ा-सा बता रही हूँ आपको कि मैंने किस तरीके से किया। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स जब भी मैं करती थी, मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं क्या करती थी कि जैसे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया, अब मैं बता रही हूँ कि जब मैं थोड़ी-सी एंड में आती चली गई थी, ठीक है? 15 दिन मैंने तैयारी की, उसके बाद जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने स्टार्ट किए, तो फिर उसमें क्या हुआ कि मेरे जो कुछ टॉपिक्स ऐसे मुझे मिले कि जो सीटेट के सिलेबस में ही नहीं थे। मतलब कि इसके अंदर होंगे, छिपे हुए होंगे, बट बाहर से नहीं दिखाई दे रहे थे, और मैंने वो कवर भी नहीं किए थे। बहुत नए-नए जो टॉपिक्स हैं वो मेरे सामने निकल के आ रहे थे, और जिनको मैं ये सोच रही थी कि ये हल्के में ले सकती हूँ, उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए था। और ये एक और चीज़ मुझे जो है ये एनालाइज़ हुई कि मैं जो हूँ कितना भी पढ़ लूँ, बट अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगी तो मेरी जो है पकड़ नहीं बनने वाली है। तो ये इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने टॉपिक्स देखे ना, तो उसके बाद उन टॉपिक्स को मैंने क्या किया, नोट डाउन करना स्टार्ट किया।
मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो नोट डाउन है किस तरीके से किया। मैंने ओनली जो नोट डाउन है ऐसे ही नहीं करके बैठ गई, मैंने जो है उसके जो टॉपिक है उसको पूरा पढ़ा अच्छी तरीके से। एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ा, मैं एसएसटी की बात कर रही हूँ, एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ा। और इसी तरीके से सीडीपी वगैरह की बात करूँ तो जो भी मेरे पास बुक्स थी अवेलेबल उन बुक से मैंने कवर किया, जिससे मैं कर रही थी। क्योंकि आप अगर जेबीटी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो बुक्स तो होगी आपके पास, तो उनमें से मैंने पढ़ा और फिर शॉर्ट पॉइंट्स जो है मैंने बनाए हैं। मैं दिखाती हूँ आप सभी को, देखो किस तरीके से मैंने किया था। आप देख सकते हैं ये रही, देखो इसे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हैं इस तरीके से डाला हुआ है, इसमें जो है उल्टा लिखा हुआ आ रहा है, तो देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। और इस तरीके से मैंने जो है एक टॉपिक लिखा रेन, और उसको लेकर मैंने सब कुछ यहाँ पर बनाया है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने अच्छे खासे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो कवर किए, और इनको मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, बिल्कुल करूंगी। अपने नोट्स सारे के सारे शेयर करूंगी, बिल्कुल करूंगी। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं पूरी कॉपी ये मेरी एसएसटी की भरी हुई है, पेपर 2 के लिए मैंने तैयारी की थी इसमें। और इसके साथ साथ अगर मैं और बात करूँ तो जैसे कि एक मेरी ये है, ऐसे मैंने रफ जो है वो उठा ली थी और बना ली मैंने ऐसे ही। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है मैंने सीडीपी के लिए तैयारी की थी, और सारे के सारे नोट्स मैंने शॉर्ट पॉइंट बनाए हैं। आप ये भी देख सकते हैं मैंने शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स बनाए, जिसको देखते ही मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये वो चीज़ है। अब जैसे मैं नोट्स शेयर करने की बात कर रही हूँ मैं आप सभी से, तो इसका मैं कोई चार्ज नहीं लेने वाली हूँ। देखो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको एक भी चीज स्किप ना हो। दूसरी बात, मैं अगर आपको शेयर कर दूं नोट्स, ठीक है, एज इट इज, तो आपको समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि मैंने शॉर्ट पॉइंट्स बनाए हैं। वो शॉर्ट पॉइंट्स आपके लिए भी यूजफुल होंगे, बिल्कुल होंगे, बट आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैं क्या करूंगी, इनकी वीडियोस बनाऊंगी, मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगी। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसकी पीडीएफ बना लेना, ईजी रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, आप उसे ईजिली जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो इसी तरीके से मैंने और भी चीज़ों की बनाए हैं, इसी में मैंने जो है ईवीएस के भी बनाए हैं, और इसी में मैंने जो है जो पेडागोजी वगैरह है, जैसे सीटेट की पेडागोजी, एनसीएफ के नोट्स वगैरह हो गए, बहुत जितनी भी चीज़ें ना सीटेट की, सारी चीज़ें बना रखी है मैंने। परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, आप सभी का साथ मैं दूंगी। ठीक है, आप इस चैनल को इसलिए जो है फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या है आपका एक भी वीडियो जो है स्किप ना हो। ठीक है, और देखो जब मैंने नोट्स बनाए ना, तो जैसे मैंने बताया कि जो प्रीवियस ईयर पेपर में जहां पर मेरी गलती होती थी उनको मैंने अलग से निकाला, उन टॉपिक्स को, और उनके ऊपर मैंने जो है जो भी मेरी समझ बैठती थी उनको लेकर मैंने उसका जो है लिखा पूरा का पूरा। ठीक है, शॉर्ट पॉइंट्स में। इसके साथ साथ अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो एनसीईआरटी बुक जो है मैंने कवर की है, बिल्कुल की है। इससे पहले भी आप इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि मैंने 6th की पूरी हिस्ट्री की जो बुक है एक ही वीडियो में कवर करवा के डाली थी। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने किया। और अगर मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स मैंने बताया है आपको, सेपरेट वीडियो आई थी जिसमें अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप कैसे करें, मेरी तरह वीक है तो आप उसे कैसे करें, बेसिक लेवल से करना चाहिए, जैसे मैंने बताया। और हिंदी और उसकी बात करूँ, हाँ हिंदी और उसकी बात अगर मैं करूँ तो ज़्यादा मोटी कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी के बहुत कम टॉपिक है, क्योंकि 15 नंबर तक के आसपास का पैसेज आ जाता है। ठीक, इस तरीके से इंग्लिश में भी आ जाता है। ये मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों की है, और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है मैंने आधा ही इसको फिल किया, और पूरा तो हुआ भी नहीं है फिल, देख सकते हैं आप। बट इसी में मेरा काम चल गया, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने पूरा का पूरा पढ़ने की जगह क्या किया कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनमें जो पैडागोजी पूछी गई हिंदी की और इंग्लिश की, उनको नोट डाउन कर लिए, उनके टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट थे उनको कर लिए नोट डाउन, और उन्हीं को पढ़ा मैंने। और उनको पढ़ने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि मेरा जो है सीटेट क्लियर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने जो है हिंदी के भी बनाए नोट्स, और इसी तरीके से इंग्लिश के भी बनाए। और आप जब हिंदी और इंग्लिश के नोट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी और इंग्लिश के जो जो भी टर्म्स है, बस वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में चेंज हुई है, और बड़ा ईजी हो जाता है हमारे लिए ये चीज़। और इससे मेरे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कंप्लीट हुए हैं, और इस तरीके से आप सबके प्रीवियस ईयर पेपर्स कंप्लीट होंगे जब मैं वो जो रिपीटेड टॉपिक्स है जब मैं आपको करवाऊंगी। इसके साथ साथ अगर आप सभी को प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं भी मिल रहे हैं ना, तो जितने मेरे पास होंगे उन सबको मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी।
तो इस तरीके से मैंने तैयारी की थी। 1 महीने का टाइम जो है कम होता है, बहुत लोगों को कम लगता है, बट कम उन्हें लगेगा जो तैयारी नहीं कर पाते। टाइम निकालो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मॉक टेस्ट भी लगाए थे आखिर में, मैंने आपको बताया जैसे मॉक टेस्ट लगाए थे जिससे मेरी स्पीड है वो जो है वो बढ़ी थी एग्ज़ाम देने की, और टाइम बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि मेरी स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि सीटेट में जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, जैसे पीआरटी का पेपर 1 का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे पास जो है आधे घंटे का टाइम था और वो काटना बड़ा मुश्किल हो जाता। मेरे पास नहीं था, और बच्चों को देख रही थी मैं, उनके पास भी था, काफ़ियों के पास, और काफ़ी लगे हुए थे, तो ऐसा तो होता ही है। तो ये इसलिए बता रही हूँ कि टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बहुतों के जो है एग्ज़ाम छूटते भी इसी वजह से हैं कि उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो टाइम मैनेज हमेशा करना पड़ता है। अगर आप टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो टाइम आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अपना काम, और एक और चीज़ जो है आप ध्यान रखिए, मैंने भी अपनाई और ये बहुत बेस्ट लगती है मुझे, कि आपको क्या करना चाहिए। कि मैं क्या करती थी, रात को सोने से पहले मैं ये देखती थी कि आज पूरे दिन मैंने क्या किया। ठीक है, ये मेरा एक टाइम टेबल था। रात को सोने से पहले मेरा हमेशा ये था, चाहे मैं बेड पर लेट कर सोचती थी ये बात, फिर मैं सोचती थी कि आज मैंने क्या क्या चीज़ें कवर की। ठीक है, और मैं नेक्स्ट डे का गोल बनाती थी कि मुझे नेक्स्ट डे कौन सी चीज़ें कवर करनी है। अगर मुझे सीडीपी पढ़नी है तो सीडीपी में क्या चीज़ें कवर करनी है। इसी के साथ आपको एक और चीज़ करनी चाहिए, आपका सिलेबस ज़्यादा है तो सिलेबस को नोट डाउन करो, और जो जो चीज़ें होती चली जाए उन पर टिक लगाते चले जाओ। इससे भी आपका जो है आपके टॉपिक्स जल्दी कवर होंगे। पर अगर सिलेबस को कवर करना है तो फिर से यही कहूँगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स करो, उससे उसको एनालाइज करो, उससे पता चलेगा आपको कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है, कहाँ से पूछी जाती है, किस टाइप से पूछी जाती है। और जो रिपीटेड टॉपिक्स, जैसे मैंने आपको कहा, मैं आप सभी को शेयर करूँगी, पढ़ाऊँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि जो बच्चा जो होता है, जैसे मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ, सीटेट कैंडिडेट रही हूँ, तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और जैसे हम पढ़ते हैं, अगर वही कोई पढ़ाने वाला मिल जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपिक पढ़ो उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए चाहे प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ, चाहे आप किसी साइट से कोई भी क्वेश्चंस वगैरह देखो, या फिर आप किसी की वीडियो देखो। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी ही देखो, किसी की भी वीडियो देखो, बट आप उसे जो है सोल्व करने की साथ साथ कोशिश करो। वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, और मन में चाहत हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमने मन में सोच लिया है कि हमें करना है, और आपके पास तो अभी काफ़ी टाइम है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने सोच लिया, अगर आप खुद ये सोचेंगे ना कि मुझसे नहीं होगा, तो 4-5 लोग और आसपास के आ जाएंगे और वो आपको डीमोटिवेट करेंगे। आपके आसपास के कोई भी रिलेशन वाले आ जाएंगे, आपके फ्रेंड्स, आपने किसी के साथ शेयर कर दिए बात कि भाई इतना टफ लग रहा है मुझे, सीटेट का एग्जाम कैसे होगा, तो वो आ जाएंगे और आपको डिमोटिवेट करने के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। तो इसलिए अपने आप को समझाओ, सीटेट इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ तक कि कोई एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल होते तो बच्चों से निकलते कैसे। अगर उन आप ये कहते कि वो बच्चे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं कुछ इतने ज़्यादा पढ़ने वाली, मैं ये नहीं कह सकती दुनिया से ही अलग हूँ। हाँ, ये है कि मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, बट मैं ये नहीं कह सकती कोई एवरेज स्टूडेंट जो है, मैं स्टार्टिंग में एवरेज स्टूडेंट रही थी। तो एवरेज स्टूडेंट थी, मेरे को शौक था कि टॉपर भी बनना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है शौक भी होता है, थोड़ी जिद भी पाल लेते हैं हम अपने अंदर। तो आप देख सकते हैं, मेरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, एवरेज से टॉपर स्टूडेंट रहने का जो एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं तो ये है कि बस मन में ये ठान लिया मेरे को, और मेरे को ये नहीं था कि एकदम से टॉपर बनना है, कम से कम कोई पोजीशन आनी स्टार्ट हो। फिर जो पोजीशन आ गई ना, फिर मेरे एक सर ने कहा था, जिस पोजीशन पर आप आ गए हैं ना, अगर आप उससे ऊपर जा रहे हैं तो अच्छा है, अगर उससे नीचे आ रहे हैं ना तो गलत है, और नीचे नहीं आना है कभी। और ये बात मेरे मन में जो है घर कर गई, और मैंने भी अपने मन में यही ठाना कि सीटेट पेपर 1 मुझे फर्स्ट टाइम करना है, चाहे कुछ हो, मुझे फर्स्ट टाइम सीटेट पेपर 1 करना है। और ये नहीं था इसको सोच सोच के मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं थी मेरे साथ, और ना ही होनी चाहिए। तो ये सोच लेना ही काफ़ी होता है, और उस पर अगर हम कुछ चीज़ सोच लेते हैं और उस पर अमल करते हैं, अपना पूरा फोकस करते हैं, हार्डवर्क देते हैं, करते हैं, तो हमारा जो है वो चीज़ निकल ही जाती है, हमारी वो चीज़ हम पा ही लेते हैं। जो हम सोच लेते हैं वो हम कर भी सकते हैं। बस केवल जो है कोरे सपने देखने से फ़ायदा नहीं है, सपनों पर अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसी तरीके से आप सभी के साथ अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी टिप्स और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्लासेस हैं,
सब कुछ करवाऊंगी, सब कुछ पढ़ाऊंगी। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। तो आप सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि भाई बच्चे नहीं होंगे तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ाने का। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सही में अच्छी लगी है, तो आप लाइक कर सकते हैं। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे भी जानकर खुशी होती है कि आपका रिव्यू किस तरीके का रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, जो भी है मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो इससे बढ़िया बात मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती है। अब जो है हम नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी, शायद क्लास भी हो सकती है, कोई आपकी न्यू क्लास जो है वो स्टार्ट हो सकती है सीटेट को लेकर। तो देखते हैं क्या होता है। अब जो हम नेक्स्ट जो वीडियो की उसमें मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस यूनिक क्लासेस चैनल को याद रखिए, इस पे सीटेट की आपकी तैयारी होती है। थैंक यू।